तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं मित सियारा और आप देख रहे हो MS EDU चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IIT JAM का जो कि 2018 का पेपर था। उसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 24। वो था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और हमें इसका फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो फाइंड करते हैं हम। जो है सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डी में? दिस इज अ डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 y इज इक्वल टू e टू x। ओके, अब दोस्तों आपको पता है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। pi इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 इंटू e टू x। अब जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसके जो हम फैक्टर निकालेंगे तो होंगे d प्लस 1 और d प्लस 2 इंटू e टू x। ओके, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये +1 को जो है इसके साथ ऑपरेट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 अपॉन डी प्लस 2 को एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ पर 1 अपॉन डी प्लस 2 को e टू x के साथ ऑपरेट करता हूँ। ठीक है, अब तो दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला पता है। हमको फॉर्मूला पता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, जब हमें फॉर्म दिया गया हो 1 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, तो हमें जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल पता है। ओके, तो दोस्तों हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर क्या होगा, e टू अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन x इंटू e टू माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। ये जो होगा वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं। तो ये मैं जो है वो इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, ये जो है मैंने इरेज कर दिया। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं हमारा फॉर्मूला 1 अपॉन डी प्लस 2। ये हो जाएगा, ये हमारे पास था 1 अपॉन डी माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर है डी प्लस 1, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, तो इसका होगा e टू अल्फ़ा एक्स, यानी कि अल्फ़ा -1 है, सो माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन e टू x इंटू e टू माइनस अल्फ़ा एक्स मीन्स e टू x इंटू डी एक्स। अब हमें जो है ये वाला इंटीग्रल फाइंड करना है। तो ये वाला इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो है लेट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट e टू x इज इक्वल टू t, e टू x is equal to t. Okay, so what is our this part of integral? It will become e टू, ओके, दोनों पहले डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा e टू x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा e टू माइनस एक्स इंटू डी टी। बट e टू माइनस एक्स इज अल्टीमेटली माइनस ऑफ t, ऐसे लिख सकता हूँ e टू एक्स -1 इंटू डी टी इज इक्वल टू टी इनवर्स इंटू डी टी। ओके, अब फ्रेंड्स ये वाली जो है वैल्यू फाइंड करते हैं क्या मिलती है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। e टू माइनस एक्स का होगा टी इनवर्स। ठीक है, इंटीग्रेशन e टू एक्स मतलब e टू टी। ओके, e टू एक्स मीन्स t, right, into dx means t inverse into dt. So this is cancel out and our integration is t inverse e टू t का e टू t। ओके, तो ये जो हमें मिलता है वो नया x मिलता है। यहाँ पर अब जो है हम ऑपरेट करेंगे। देखिए ये वाला जो सब है मैं इरेज कर देता हूँ अब। तो यहाँ पर जो है मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा था, t इनवर्स e टू t। तो ये सब को मैं इरेज कर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ
ई रेस टू टी इंटू टी इनवर्स। अब ये जो है हमारा नया x बन गया, जो हमारा फॉर्मूला था 1/d माइनस अल्फ़ा x इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फ़ा x इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा x इंटू डी एक्स। तो ये जो है मेरा नया x बन गया यहाँ पर। तो अब जो है ये ऑपरेट करेगा इस फंक्शन के साथ, तो क्या होगा, अब आपको ये सब पता है, लेट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, राइट, ये हमने पहले से अज्यूम कर रखता है। तो ये जो है मैं सब मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमें ऑपरेट करना है d+2 को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ। क्या है, टी इनवर्स मीन्स ई रेस टू माइनस एक्स एंड ई रेस टू टी मीन्स ई रेस टू एक्स। अब ये जो है हमें नया एक एक्स मिल गया, ठीक है। अब फिर से वही लेट करना है ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, एंड इसको जो है वो हमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/d+2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ओके, यहाँ पर अब ये नहीं आएगा, डायरेक्ट ही पी आई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा क्या होगा हमारा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, राइट। सो ई रेस टू अल्फ़ा एक्स यानी कि ई रेस टू -2x इंटीग्रेशन x यानी कि ये वाला पार्ट ई रेस टू -x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स, मतलब अल्फ़ा जो है हमारा -2 है तो ये माइनस +2x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब जो है सबको टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है हमने टी कन्वर्ट किया था, वो सब लिख लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने सब इरेज कर दिया, लेकिन वो जो है अप्लाई होता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स रेस टू -2 मीन्स टी रेस टू -2 इंटीग्रेशन ई रेस टू -x मीन्स टी इनवर्स ई रेस टू x मीन्स ई रेस टू टी ई रेस टू 2x मीन्स ई टी स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू टी इनवर्स इंटू डी टी। ओके, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा t की -2 इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू डी टी, और ये बन जाएगा t -2 ई रेस टू टी। अब जो है हमारी t की वैल्यू क्या थी, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, सो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा ई रेस टू -2x ई रेस टू टी मीन्स ई रेस टू एक्स। तो ये जो होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा और ये वाला आंसर जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, एकदम प्रॉपर वे में आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर d+1 की जगह पहले d+2 को ऑपरेट करता हूँ तो मुझे क्या ऐसा सिंपल फॉर्म मिलेगा? आपको जो है वो अपने आप ही करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही काफ़ी है और हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।